हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के आखिरी क्वेश्चन यानी कि 5वें क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में उसका वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 के आखिरी क्वेश्चन 5वां को देखते हैं। क्या कह रहा है, बोल रहा है बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हैं बाबू, संतुष्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। वो होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। मैंने हिंदी में आपको बताया था भाज्य, px को क्या बोलते हैं बाबू, भाज्य बराबर gx को बोलते हैं लोग भाज्य बराबर भाजक, क्या बोलते हैं बाबू, भाजक, इंटू qx को क्या बोलते हैं बाबू, भागफल, क्या बोलते हैं बाबू, भागफल, और rx को क्या बोलते हैं बाबू, शेषफल। ठीक है, तो देखिए ये होता है बाबू आपका विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। ठीक है, चलिए तो बोल रहा है कि आपको इन तीन टर्म में ऐसे मान लेना है जो कि इन तीनों को संतुष्ट करता हो। सबसे पहले आपको दिया है घात px बराबर घात का gx। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे जो आपका होता है, यहाँ पे होता है बाबू भाज्य। क्या होता है बाबू, भाज्य। यहाँ पे क्या होता है, भाज्य, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होता है, भाजक। क्या होता है बाबू, भाजक। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या होता है बाबू, भागफल। क्या होता है बाबू, भागफल। और नीचे जो आपको मिलते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, हम लोग शेषफल। तो यहां से देखिए बाबू भाज्य को ध्यान समझिएगा एकदम पूरा, क्योंकि ये एक जो टर्म है आपको यहां से नहीं समझेगा तो ये आपको टर्म समझने वाला नहीं आने वाला, इसलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, ये भाज्य होता है, भाज्य, तो भाज्य इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बोलते हैं बाबू px बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, px, बहुत बढ़िया। और भाज्य को क्या बोलते हैं बाबू, qx। क्या बोलते हैं बाबू, qx, बहुत बढ़िया। भागफल को क्या बोलते हैं बाबू, भागफल को हम बोलते हैं qx। ठीक है, यहाँ पे इसको gx बोलते हैं, और शेषफल को हम लोग बोलते हैं लोग rx। समझ आ गया, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों करके आपको समझा दिया। तो पहले बाबू टर्म बोल रहा है कि आपको ऐसा कोई मान लेना है जो भाग px बराबर qx के बराबर हो, मतलब जिसका घात px हो और इसका घात qx आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी बाबू px कौन है इसमें, यहाँ देखिए ये px हो गया और बाबू ये आपका qx, ये दोनों का दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा लेना है जो कि विभाजन एल्गोरिथम यानी कि इसको संतुष्ट भी करे। बाबू हम एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे कोई टर्म है जिसको इसके बराबर करना है तो यहाँ पे हम अगर कोई भी अचर मान ले ले, क्या ले ले बाबू, अचर मान, तो क्या हम कोई वाला मान बराबर हो जाएगा। गुरुजी समझ में नहीं आया, आइए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए पहला का हम हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, पहला का हम हल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा माना, क्या लिखे बाबू, माना। ठीक है, तो बाबू हम px को क्या करेंगे, वो px बराबर मान लेंगे, कोई भी आप एक बहुपद मान लीजिए, मान के चलिए x का स्क्वायर। क्या मान लेंगे बाबू, x का स्क्वायर मान लीजिए बाबू। अब हम gx को कोई भी एक अचर वाली संख्या मान लेंगे, 1 2 3 आपको जो मन करे, हम बाबू 1 मान लेते हैं। क्या बाबू, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिए तो बाबू, अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हमारा बाबू px क्या है, px क्या है बोलिए एक बार, x का स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। gx क्या है बाबू, 1 है। चलिए हमको इससे भाग देना है, ध्यान समझिए बाबू, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा मान रखेंगे कि x का स्क्वायर मिल जाए, तो बोलिए गुरु जी x का स्क्वायर रखिए ना, तो x के स्क्वायर में जब 1 से गुणा होगा तो हमको x का स्क्वायर मिल जाएगा, और दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए बात ध्यान समझिएगा, तो बाबू हमने px का मान जब x का स्क्वायर रखा और gx का मान 1 रखा, तो हमको qx का मान क्या मिल गया बाबू, x का स्क्वायर मिल गया, और rx का मान हमको क्या मिल गया बाबू, 0 मान गया, मिल गया ना बाबू। हम यही नहीं, एक जरूरी कि आपको यही रखिएगा, आप कोई भी रखिएगा। हाँ, अगर आप gx का मान 1 रखिएगा तो फिक्स से जो px घात होगा gx घात के बराबर ही आने वाला है। मैंने क्या किया, कोई gx का मान अचर पर रख दिया है तो मैंने 1 रखा, तो ध्यान से देखिए बाबू, जो px का घात था यहाँ पे x का स्क्वायर, qx घात क्या x स्क्वायर आया है, हमको और किसी से मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से px का घात और gx का आपस में बराबर है, यानी कि ये वाला टर्म क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। अगर आप इसे चाहे तो इस पे भी रख दीजिए, देखिए इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। px का मान बाबू कहाँ है, px का मान, ये बाबू किसका मान होता है, तो px का मान होता है, यानी कि x का स्क्वायर बराबर था gx का मान कौन है, gx का मान बाबू क्या है, 1 है, बहुत बढ़िया, 1 इंटू qx का मान कितना हो, x का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, rx का मान कितना है, 0 आया है। देखिए तो x स्क्वायर और x स्क्वायर में 1 से गुणा होगा तो x का स्क्वायर है, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 0, x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, यानी बाबू ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट कर रहा है। बात समझ में आ गया होगा। तो अब इस तरह से हमारा पहला का आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं।